नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, अपना विषय चल रहा था कारक। दोस्तों, कारक में हमने पढ़ लिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। दोस्तों, अपादान कारक क्या होता है? जिस वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा अर्थात अलग होने या तुलना का बोध होता है, वह कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। यानी वाक्य में कोई भी स्थान या वस्तु जहाँ से व्यक्ति अलग होने का भाव हो रहा है या उस स्थान से उसकी तुलना हो रही है, वहाँ कौन सा कारक होगा? अपना अपादान कारक होगा। दोस्तों, यानी अपादान कारक से जुदाई या विलगाव का बोध होता है। प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सभी कारणों से क्या होगा? अलग होने की क्रिया किसी न किसी रूप में होगी। ये जितने भी कार्य हैं, इनसे क्या होगा? अलग होने की क्रिया होगी। ठीक है। इस अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? से। क्या होगा? से। तथा इसमें विभक्ति कौन सी काम में ली जाएगी? इसमें विभक्ति काम में ली जाएगी पंचमी। कौन सी विभक्ति काम में ली जाएगी? पंचमी विभक्ति काम में ली जाएगी। दोस्तों, आपको याद है तो से या द्वारा एक और विभक्ति का कारक चिन्ह था। कौन सी का? तृतीय विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का था? तृतीय विभक्ति का। देख लो, से चिन्ह करण अथवा अपादान दोनों कारकों का ये, किंतु प्रयोग में काफी अंतर है। क्योंकि करण कारक में तो क्या होता है? करण कारक में का माध्यम से या साधन के लिए, किसी साधन के लिए प्रयुक्त होता है, किसी साधन के लिए करण में तो। जबकि इसमें किस में होता है? इसमें अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? अलग होने के भाव में। तो ये ध्यान रखना है। एक तो करण कारक होता है, एक अपादान कारक। दोनों का कारक चिन्ह से ही होता है, लेकिन करण कारक में तो होता है साथ होने का भाव। करण कारक में तो साथ होने का भाव, जबकि अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का भाव। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, अब देखते हैं अपादान कारक में पंचमी विभक्ति किन किन में प्रयोग में ली जाती है। पहले पंचमी विभक्ति ध्रुवम अपाये अपादानम और अपादाने पंचमी विभक्ति। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित या स्थिर। निश्चित या स्थिर, यानी जो वस्तु किसी वस्तु से या किसी स्थान से जो अलग हो और वह क्या है? अपने स्थान पर ही क्या है? निश्चित है। जैसे मान लो पेड़ से पत्ता गिरा या वृक्ष से पत्ता गिरा तो पत्ता अलग हो रहा है, तो पत्ता तो अलग हो ही रहा है, लेकिन किस से हो रहा है? वृक्ष से। तो जिससे अलग हो रहा है और जो चीज़ अपनी जगह स्थिर है, उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? वृक्षात पर्णम पतितः। वृक्षात पर्णम पतितः। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखने हैं। या फिर नृपय ग्रामात आगच्छति। नृपय ग्रामात आगच्छति, राजा गांव से आया तो राजा गांव से अलग हुआ है, इसीलिए तो यहीं पहुंचा है। तो यहाँ हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इनके अलावा भय और त्रि, भी और त्रि अर्थात भी धातु का प्रयोग होता है भय के लिए, और त्रे धातु का प्रयोग होता है रक्षा करने के लिए। इन दोनों धातुओं में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे बालक है सिंहात विभेति। बालक सिंह से क्या करता है? डरता है। तो हमें इसमें क्या करना है? जिससे डर रहा है उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो यहाँ दुष्ट से रक्षा की जा रही है, तो इस दुष्ट में जिससे रक्षा की जा रही है उसमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति। तो बालक सिंह से डरता है तो बालक है सिंहात विभेति। क्योंकि बालक किससे डर रहा है? सिंह से डर रहा है, तो सिंहात में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो दुष्ट से रक्षा करता है तो नृपय दुष्टात त्रायते या रक्षति। त्रायते या फिर इसके स्थान पर रक्ष धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही
ऐसे ही आख्यातो उपयोग है। आख्यातो का मतलब जिससे कुछ नियम पूर्वक सीखा जाए, जिससे कुछ नियम पूर्वक सीखा जाए, नियम पूर्वक कुछ सीखा जाए। इस प्रकार के वाक्यों में क्या किया जाता है? पंचमी विभक्ति। जैसे शिष्य उपाध्यायात अधीते, यानी शिष्य उपाध्याय से सीखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपाध्याय में जिससे सीखा जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या फिर छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो शिक्षक में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति। तो अपने वाक्य क्या हो जाएंगे? शिष्य उपाध्यायात अधीते और छात्र शिक्षकात पठती। तो इस प्रकार से अपने वाक्य हो जाएंगे। और जिनसे सीखने का भाव हो रहा है और वो भी नियम पूर्वक जहाँ सीखा जा रहा है, उनमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थ आपुस प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, यानी जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसमें क्या किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और अपादान कारक में चतुर्थी विभक्ति नहीं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे महेश पापात जुगुप्सते, यानी महेश पाप से घृणा करता है, ठीक है। और कुलदीप अधर्मात वीरमति, कुलदीप अधर्म से विराम रखता है। मोहन अध्ययनात प्रमाद्यति, मोहन अध्ययन से क्या करता है? आलस करता है। अगला है भूवै प्रभवै, यानी भू धातु का जो उत्पत्ति स्थल है उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? हिमालय हो गया। तो हमें हिमालय में क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। ऐसे ही कश्मीर से वितस्तता नदी बहती है, कश्मीर से वितस्ता नदी, तो कश्मीर में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जो भू धातु का जनक या उत्पत्ति स्थल होता है, भू धातु का उत्पत्ति स्थल होता है, उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही जनी कर्तुम प्रकृति, यानी प्रकृति का जो जनक होता है उसमें हमें क्या करना है? जनी कर्तुम प्रकृति, यानी जन धातु का जो कर्ता होता है उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे जन धातु का जो कर्ता होता है उसका जो कारण है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादान में पंचमी विभक्ति काम में ली जाएगी। जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, बिच्छू उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न हो रहा है बिच्छू? बिच्छू का जनक कौन हो गया? गोबर। तो गोबर में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति। तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा? गोमयात वृषक जायते। ऐसे ही काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात क्रोध जायते। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगला है जब कर्ता किसी से आदर्शन छिपना चाहता है, आदर्शन यानी छिपना चाहता है, तब उस कार्य की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। जैसे बालक माता से छिपता है, बालक माता से छिपता है, तो बालक जिससे छिप रहा है उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और महेश पिता से छिपता है, तो जिससे किससे? पिता से, तो जनकात, इसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा? बालक है मातु है नीलियते, और महेश है जनकात नीलियते। तो नीले धातु अर्थात जहाँ अदर्शन यानी जिससे छिपना चाह रहा है, तो जिससे छिपना चाह रहा है उसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे है वार्णार्थक, यानी वार्णार्थक का अर्थ होता है दूर करना। धातु के प्रयोग में जो इच्छित अर्थ होता है उस कारक की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादान में पंचमी विभक्ति। जैसे किसान यवों से गाय को हटाता है, यानी गाय को कहाँ से दूर कर रहा है? यवों से। जो यवों का अर्थ होता है जो, तो इस जो में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति। तो कृषक यवे भेगाम वार्यति, यानी किसान है वो जो से क्या करता है? गाय को हटा रहा है। तो वर्णार्थक यानी दूर करने में जो इच्छित अर्थ होता है वहाँ हमें क्या करना है? जिससे दूर किया जा रहा है वहाँ हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का
प्रयोग करना है। ऐसे ही पंचमी विभक्ति जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है और विशेषण शब्दों के साथ एक तो ये शून्य प्रत्यय या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जिससे विशेषता प्रकट की जाए, तो वहाँ क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामय श्यामात पटुत्र अस्ति, राम श्याम से क्या है, पटुत्र है अर्थात चालाक है। और माता भूमि गुरुत्र अस्ति, माँ भूमि से क्या है, बड़ी है। तो माँ की भूमि से तुलना की जा रही है और राम की श्याम से तुलना की जा रही है। और श्याम तुलना करने के लिए क्या काम में लिया जा रहा है, तरप प्रत्यय। तो इस तरप प्रत्यय वाले से पहले वाले शब्द में यानी जिससे तुलना की जा रही है तुल्यवाची शब्द में हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों। इनके अलावा निम्न धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीते, रीते का अर्थ होता है बिना, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के का अर्थ होता है से लेकर, बहिर का अर्थ होता है बाहर, पूर्वम का अर्थ होता है पहले। इन शब्दों से पहले भी क्या किया जाता है, पंचमी विभक्ति का, प्राक, अन्य, इन शब्दों में क्या किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनंतरम, पृथक और परम, इन शब्दों में भी क्या किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीते, रीते का अर्थ क्या होता है, बिना, यानी अपने पास वाक्य है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो इसका वाक्य बनाए तो ज्ञानात रीते मुक्ति न भवंती। तो किसके बिना, ज्ञान के बिना। तो जहाँ जिसके लिए रीते का काम में लिया जा रहा है वहाँ हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति। ऐसे ही स बाल्याकालात प्रभृति अध्यावधि पढ़ती, प्रवृत्ति यानी से लेकर, यानी स बाल्याकालात यानी वह बाल्यकाल से यहाँ आज तक यही पढ़ रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति। वैसे ही बहि का अर्थ होता है बाहर, छात्रा विद्यालयात बहिर आगच्छन्ति, यानी छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं या विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। ऐसे पूर्वम यानी पहले, विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम करो, यानी विद्यालय जाने से पूर्व गृह कार्य करो। ठीक है। ऐसे प्राक, प्राक का अर्थ भी पूर्व ही होता है। तो ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, गांव से पहले आश्रम है। अन्य यानी दूसरा, रामात अन्य अयम का अस्ति, यानी राम के अन्य यह कौन है। अनंतरम यानी बाद में। यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, यानी यशवंत पढ़ने के बाद क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेलने के लिए जाता है। ऐसे पृथक, पृथक का अर्थ क्या होता है, अलग होना, यानी नगरात पृथक आश्रम है अस्ति, यानी गांव से अलग आश्रम है या गांव से बाहर आश्रम है। और परम यानी परम का अर्थ होता है बाद में, यानी राम के बाद श्याम है, रामात परम श्याम अस्ति। तो इन शब्दों में भी हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का एक बार प्रयोग करना है। अपादान कारक को दोबारा से, तो अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से या से, और भाव होना चाहिए अलग होने का। क्या होना चाहिए, अलग होने का भाव होना चाहिए। इन वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या तुलना का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अन्य इन जगहों पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलग होने के भाव में अपादान का प्रयोग किया जाता है, यानी जो अलग हो रहा है, जिससे अलग हुआ जा रहा है, यानी जो स्थिर है उस स्थिर में हमें क्या करना है, स्थिर में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसके अलावा भय और रक्षा, भय और रक्षा वाले धातुओं में हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जिससे नियम पूर्वक सीखा जाए, नियम पूर्वक सीखा जाए, उसमें हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके अलावा जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के लिए जिससे घृणा की जाए उसमें हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। भू धातु का जो उत्पत्ति स्थल है, भू धातु का उत्पत्ति स्थल, उस उत्पत्ति स्थल में हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके अलावा जन धातु का जो कर्ता होता है उसमें हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके अलावा जिससे कोई व्यक्ति अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है तो उस छिपने के भाव में जिससे छिप रहा है उसमें हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ऐसे ही वर्णार्थक यानी दूर करने वाली धातु में भी हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है ना, एक की दूसरे से तुलना की जाती है, विशेषता प्रकट की जाती है, तो इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। लेकिन कहाँ जो विशेषण शब्द हैं उसमें ईयशून या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। कौन कौन से, एक तो ईयशून और एक तरप प्रत्यय। यहाँ हमें क्या करना है,
पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और निम्न निम्न शब्दों में क्या करना है पंचमी विभक्ति का, जैसे रीते, प्रभृति, बहिर, पूर्वम, इन शब्दों में। इनके अलावा प्राक, अन्य, अनंतरम, पृथक, परम, इन शब्दों में हमें क्या करना है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये था अपना अपादान कारक। अपादान कारक लगभग कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपादान कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।